नमस्कार, हम सबका मन सबकी आवाज़ में आपका स्वागत है। इस वक्त हम पश्चिमी दिल्ली के तिलक नगर इलाके में हैं और ये अशोक नगर के बीच में पड़ता है। टेम्पल स्ट्रीट के नाम से ये रेस्टोरेंट है और जैसे कि आपदा प्रबंधक प्राधिकरण ने एक फ़ैसला निकाला है कि आप खाना अपने रेस्टोरेंट में खिला नहीं सकते हैं, सिर्फ पैकिंग की ही उपलब्ध होगी। तो इस पर आइए जानते हैं क्या कहना है रेस्टोरेंट ऑनर्स का, मैनेजर्स का और स्टाफ का। इसी में ये एक जगह इन्होंने कर दिए हैं। सिटिंग्स अवेलेबल ना होने की वजह से ये साइड पे कर दिए गए हैं। पैकिंग अवेलेबल है, खाने पीने के सामान की पैकिंग अवेलेबल है। रेस्टोरेंट में आप खाना जो है पैकिंग करवा के ले जा सकते हैं, लेकिन खाने की अनुमति यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे बैठकर खा नहीं सकते हैं। जैसे कि कम्युनिटी स्प्रेड ब्रेक करने को लेकर एक निर्णय निकाले गए हैं। ये देखिए कुर्सी मेज़ सब एक तरफ कर दिए गए हैं। रेस्टोरेंट जो मालिक हैं उन्होंने अपनी तरफ से पूरी ये एहतियात बरती है कि कुर्सी मेज़ हटा दिए हैं। यहाँ पे सिटिंग्स अवेलेबल नहीं है। थोड़े दिन पहले तक यहाँ पे सिटिंग्स अवेलेबल थी और यहाँ पे बैठकर लोग खाना खाया करते थे, लेकिन अब सिटिंग्स अवेलेबल नहीं है। टेम्पल स्ट्रीट रेस्टोरेंट है, यहाँ पे सिटिंग्स अवेलेबल थी और अब सिटिंग्स अवेलेबल नहीं है। आपदा प्रबंधक प्राधिकरण के निर्णय के बाद अब सिटिंग्स अवेलेबल नहीं है। अब यहाँ पे पैकिंग अवेलेबल है और सेटिंग्स यहाँ से हटा दी गई हैं। और जो आइए जानते हैं कि इनके मालिक का क्या कहना है। अनुराग जी, टेम्पल स्ट्रीट के ऑनर आप ही हैं? हाँ, मेरे डैड है जी। तो जैसे कि अभी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने एक निर्णय निकाला है कि पैकेज जो भी खाने पीने की जो सामान है वो पैक करके आप ले जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बिठा के खिला नहीं सकते। तो इससे आपको क्या लॉस हो रहा है, क्या आप कहना चाहते हैं? लॉस तो ऑब्वियसली हो ही रहा है कि कस्टमर्स नहीं आ रहे जो पहले आ रहे थे। बस बाकी टेक अवे चालू है और डिलीवरी चालू है। अच्छा। कस्टमर्स का आना बस थोड़ा कम हुआ है और कुछ नहीं। तो इस प्रकार के निर्णय आगे अगर कंटिन्यू रहे तो फिर कैसे रहेगा? फिर आप लोगों के तो ये बिजनेस पे असर पड़ेगा इसका? बिजनेस पे असर पड़ेगा, पर अब जैसा टाइम चल रहा है उस हिसाब से साथ में कोप अप करना पड़ेगा। गवर्नमेंट के भी वो भी डिसीजन जो ले रहे हैं हाँ जी कि सबके लिए ही हाँ हैं, जी। तो उससे तो उसके साथ ही चलना पड़ेगा और कुछ तो कैसे कर नहीं सकते। कुछ व्यापारी संगठन गए हैं सरकार के पास कि वो अपने निर्णय में बदलाव करें, तो क्या लगता है कि बदलाव करेंगे तो कुछ फ़ायदा होगा? बदलाव करेंगे तो फ़ायदा ही होना चाहिए। जिस हिसाब से व्यापारी संगठन गए हैं अपनी बात रखने के लिए, तो देखो क्या होता है। ठीक है अनुराग जी, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। स्ट्रीट के ऑनर के बेटे थे अनुराग जी, जिन्होंने बताया कि उनको थोड़ा बहुत नुकसान तो हो रहा है, लेकिन गवर्नमेंट जो निर्णय निकाल रही है कोविड प्रोटोकॉल्स के तहत और कम्युनिटी स्प्रेड ब्रेक करने के तहत आपदा प्रबंधक प्राधिकरण द्वारा ये जो निर्णय लिया गया है कि आप यहाँ पे सेटिंग्स अवेलेबल नहीं रहेंगी, आप पैकेट के थ्रू ही खाना ले जा सकते हैं। तो इस निर्णय पर वो कह रहे हैं कि हम सरकार के साथ हैं। हम सबका मन सबकी आवाज़ से संदीप चौहान की रिपोर्ट। आपदा प्रबंधक प्राधिकरण की गाइडलाइंस के अनुसार जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं वे सिटिंग्स अवेलेबल नहीं कर सकते। आप देख सकते हैं सिटिंग्स अवेलेबल नहीं हैं और हम आपको दिखा सकते हैं अपने कैमरे के माध्यम से कि जो खाने पीने के जो रेस्टोरेंट्स हैं उन पर खासा असर पड़ा है। ग्राहक अभी आ नहीं रहे हैं। सिटिंग्स जैसे कि अवेलेबल थी तभी ग्राहक आते थे। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मुतुराज है। जैसे कि आपदा प्रबंधक प्राधिकरण ने एक निर्णय निकाला है कि आप रेस्टोरेंट में खाना जो है वो खिला नहीं सकते हैं, पैकिंग जो है अवेलेबल है। तो उससे आपको क्या लॉस हो रहा है? पहले की जो आपको इनकम हुआ करती थी और अब में क्या फ़र्क लग रहा है? पहले से भी बहुत नुकसान हो रहा है जी। पहले जैसे बैठने के दिया था, बढ़िया कस्टमर आया था, हमारा थोड़ा बहुत तो किराया निकाल रहा था। आजकल ये सेटिंग वेटिंग बंद कर दिया। आजकल बड़ा दिक्कत हो रहा है, बहुत बड़ा परेशानी हो रहा है। किराए भी बचा, मतलब बहुत नुकसानी हो रहा है। तो ये आपकी अपनी दुकान है कि किराए की है? ये किराए पे है। तो आप यहाँ पे क्या खिलाते हैं? यहाँ पर तो ये डोसा वड़ा इडली खिलाते हैं। अच्छा। थोड़ा अभी दिक्कत बढ़ रही है सर। इसका कुछ सरकार से कुछ बनाए तो अच्छा लगेगा, थोड़ा मदद कीजिए सर। नमस्कार। तो कुछ आपके व्यापारी भाई, कुछ रेस्टोरेंट्स के जो व्यापार से जुड़े हुए लोग हैं और रेस्टोरेंट से जुड़े हुए लोग हैं, वो गए हैं आपदा प्रबंधक प्राधिकरण जो डिपार्टमेंट है और उन तक गए हैं। तो क्या लगता है कि अगर कोई निर्णय निकलता है तो आप लोगों के फैसले में आना चाहिए या नहीं? वो फैसला आना चाहिए जी, ये मानते हैं। मैं बहुत लोग तो ये मानेगा, लग रहा है ऐसे, मतलब थोड़ा बहुत हेल्प कीजिए तो
हमारा भी थोड़ा हेल्प हो जाएगा। और जैसे कि अगर सरकार नहीं मानती है, क्योंकि कोविड के जो है केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, ओमिक्रॉन के बढ़ रहे हैं और लगातार बढ़ रहे हैं, तो फिर इसमें आप सरकार के सहयोग के साथ नहीं है क्या? ये बात तो ठीक है, पर ये भी करना चाहिए था। ये करे तो बहुत बहुत बढ़िया हो जाता। हाँ जी, ये सरकार ने थोड़ा आके थोड़ा कुछ करेगा तो इससे भी हम थोड़ा बच जाते हैं। अच्छा, आप ये कहना चाहते हैं कि सरकार निर्णय तो ले, लेकिन थोड़ा आप लोगों के बारे में भी सोचे। हाँ जी, बिल्कुल सरकार ये भी सोचना पड़ेगा सर, लेकिन हम भी सोचते हैं ये मतलब सिचुएशन ऐसी है, ये कोरोना सरकार कुछ नहीं कर नहीं सकता, पर ये लोग का थोड़ा कोऑपरेट करेगा तो इससे भी थोड़ा वो बच सकता है। हम सारे कोऑपरेट कर रहे हैं। ये कोरोना वजह से सबको दिक्कत है, ये बड़ा परेशानी में सरकार पहले, उसके बाद हम है। ठीक है जी। और जैसे दुकानदारी वाला, किराए वाला बहुत परेशानी में, ये कहना चाहता हूँ मैं। हाँ जी। ये रेस्टोरेंट पश्चिमी दिल्ली के अशोक नगर में स्थित है और सभी गाइडलाइंस का पालन हो रहा है। तो हम अभी दूसरे रेस्टोरेंट में आए हैं। ये एक साउथ इंडियन रेस्टोरेंट है और इन्होंने बताया कि इनको थोड़ी परेशानी हो रही है। वो सरकार के फैसले के साथ भी हैं। आपदा प्रबंधक प्राधिकरण ने जो निर्णय निकाला है, सिटिंग्स अवेलेबल नहीं होगी और पैकिंग अवेलेबल है, लेकिन उनको थोड़ा परेशानी हो रही है। वो कह रहे हैं कि ये जो दुकान है किराए की है, पहले जो थोड़ा बहुत जो इनकम होती थी जो बिठा के खाना खिलाने में, वो अब पैकिंग के खाने में नहीं है। इससे वो थोड़े से परेशान है, लेकिन वो ये कहते हैं कि सरकार के फैसले के साथ है, क्योंकि कम्युनिटी स्प्रेड ब्रेक हो रहा है। ये तीसरा रेस्टोरेंट है जिसका जायज़ा हमने लिया, आप देख सकते हैं। यहाँ पे भी गाइडलाइंस का पालन हो रहा है, आप देख सकते हैं। आपदा प्रबंधक प्राधिकरण की गाइडलाइंस का इस रेस्टोरेंट में भी पालन हो रहा है, आप देख सकते हैं। क्या नाम है सर आपका? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ जी, आप इस दुकान के ऑनर है रेस्टोरेंट के? नहीं, मैनेजर हूँ मैं, ऑनर नहीं हूँ। तो क्या समस्या आ रही है अभी? जैसे कि पहले जो बिठा के आप खिलाते थे, हाँ जी, हाँ जी। यहाँ पे लोग लंच डिनर जो भी यहाँ करते थे, और आप पैकिंग अवेलेबल है, तो हाँ, क्या लग रहा है कि नुकसान हो रहा है थोड़ा? नहीं, इतना तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत तो फ़र्क पड़ता ही है, लेकिन इतना खास नहीं है। लेकिन ऑनलाइन डिलीवरी और बाकी कस्टमर जो ऑनलाइन वैसे पर्सनल डिलीवरी करवा के अपना खाना तो मंगवा ही रहे हैं, बट थोड़ा सा पड़ता है, ऐसी बात नहीं, फ़र्क तो पड़ता ही है। तो क्या लग रहा है कि कम्युनिटी स्प्रेड ब्रेक होने से क्या थोड़ा इस बीमारी में भी थोड़ा निजात मिलेगी? बिल्कुल, अब सरकार की तरफ से कोई डिसीजन लिया गया तो बिल्कुल सही ही होगा। उसके लिए अब जो भी है तो उसको सब देखना तो पड़ेगा ही, ऐसी बात नहीं है। तो आप ये कहना चाहते हैं आप सरकार के साथ हैं? जी बिल्कुल, बिल्कुल और साथ आगे भी हैं। अगर आगे ये कंटिन्यू रहेगा तो तब तो भी आप रहना पड़ेगा सर, साथ में रहना पड़ेगा। बिल्कुल सरकार कुछ करेगी, हमारे लिए अच्छा होगा, जनता के लिए अच्छा होगा। नहीं, मैं जॉब करता हूँ यहाँ पे। मैं एज अ मैनेजर जॉब करता हूँ इधर। अच्छा जी। मकर संक्रांति और लोहड़ी का त्यौहार नज़दीक है, ऐसे में दुकानदारों ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है, लेकिन ग्राहक ना होने की वजह से वे थोड़े परेशान हैं, आप देख सकते हैं। आइए जानते हैं इनसे उनको क्या परेशानी आ रही है। किशन जी, ये दुकान आपकी है? हाँ जी। हाँ जी। तो क्या लग रहा है, जैसे कि कोविड दिल्ली में जैसे कोविड प्रोटोकॉल्स का नियम लागू है और लोग कम बाहर निकल रहे हैं, सामान कम ले पा रहे हैं, तो क्या आपके भी इस बिज़नेस में असर पड़ रहा है इसका, व्यापार में? सर बिजनेस तो ख़त्म ही हो गया, बिजनेस है कहाँ अब तो केवल मजदूरी कर रहे हैं केवल। बिजनेस तो है ही नहीं, बिजनेस तो 3 साल पहले होता था। तो जैसे कि अभी त्यौहार नज़दीक है, तो पहले की जैसी चहल पहल है कि नहीं है? सर आप भी देख रहे हैं, यहाँ पे भीड़ होती थी, यानी कस्टमर संभलते नहीं थे, इतना कस्टमर होता था। आज एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं। लेकिन सरकार ने जो फैसला लिया है वो तो आप लोगों के लिए लिया है, क्योंकि सर एक चीज़ बताइए, फैसला दुकानदारों के लिए होता है, जो रैलियाँ निकलती है उनमें फैसला नहीं होता, उनसे कोरोना नहीं फैलता। बिल्कुल। केवल दुकानदारों को मारने के लिए ही सारे फैसले होते हैं। जैसे कि कम्युनिटी स्प्रेड ब्रेक करने के लिए फैसले लिए गए हैं, तो उससे आपका क्या कहना है? सर ये फैसला ठीक है, बट ये भी तो होना है सर कि फिर या तो रैलियाँ बंद कर दो, वहाँ पे नहीं कोरोना फैलेगा। नहीं, उसके लिए भी अभी आ गया है, सर्कुलर आ गया, इलेक्शन कमीशन ने दे दिया है। फिर रैलियाँ फिर भी हो रही है, रोज़ रैलियाँ हो रही हैं। यूपी में देखो रोज़ रैलियाँ हो रही हैं। ठीक है, मतलब कहने का मतलब यह है कि आपको व्यापार सर ख़त्म हो गया। अब वो नौबत आ गई कि आदमी एक दूसरे को मारना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि जब पेट में भूख लगती है तो आदमी कुछ नहीं देखता। जब पेट में भूख लगती है तो आदमी केवल उसको तो बच्चों के लिए खाना चाहिए। ठीक सर।
नमस्कार अंकल। नमस्कार भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम अवतार है। तो ये दुकान आपकी ही है? हाँ जी, तो ये किस चीज़ की दुकान है आपकी? एक गजक तिल पट्टी की दुकान है सर। तो जो 14 तारीख को जैसे कि मकर संक्रांति भी है हाँ। और 13 तारीख को लोहड़ी है, तो क्या आपके व्यापार में थोड़ा सा असर पड़ रहा है सर, जैसे कि अभी प्रोटोकॉल का जो है कोविड प्रोटोकॉल है उसकी वजह से? उसकी वजह से बहुत असर है सर। कोई कस्टमर नहीं आ रहा, सारे दिन खाली बैठ बैठ के वो हुए हैं बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। अच्छा। हाँ बिल्कुल, कोई कस्टमर नहीं। आप भी देख रहे हो, आपके सामने सारी दुकानें खाली पड़ी हुई हैं, कोई है ही नहीं। बहुत माल भरा पड़ा वो माल भरा पड़ा है सर, पूरी दुकानें, क्या करें। अच्छा। हाँ, तो बहुत नुकसान जा रहा है। जैसे कि सरकार ने अभी थोड़ा प्रतिबंध लगा रखा है कम्युनिटी स्प्रेड को लेकर, लोग कम बाहर आ रहे हैं, तो उससे आपके जो व्यापार में कम जो रेलियां सबसे ज़्यादा वो फर्क पड़ा है उससे सर। कोई कस्टमर ही नहीं निकल रहा वहाँ पे, यहाँ पे। जो रेलियां में मोहम्मद तैयब जी, जैसे कि ये आपकी सैलून की दुकान है जी अमूमन मंगलवार को सैलून की दुकान बंद होती है, तो आज आपने खोली हुई है, क्यों? सर इसलिए खुली हुई है, कल जो है ना मेरा बंद रहेगा। अब बताओ मैं क्या करूँ, मैं इसलिए मतलब ऑडी 1 के में आपका नंबर आ रहा है कल? जी जी अच्छा जी, मेरा बुधवार को काम होता है, मेरा बुधवार बंद है, फिर वीरवार मेरा इतना काम हल्का होता है तो वीरवार मेरा खुला है, फिर शुक्रवार मेरा फिर बंद है, शनिवार से मेरी छुट्टी, 3 दिन ये पड़ गए। और सर मेरे किराएदार हूँ, मेरी किराए की दुकान है, किराए का मकान है, मैं कहाँ जाऊँगा सर? बिल्कुल भी एक ही मेरा कस्टमर आया सुबह से अब तक, यहाँ तक के एक खाना का खर्चा नहीं निकला। तो आप कहना चाहते हैं कि ऑडी 1 जो है सरकार इसमें बदलाव करे? जी, हम ये चाहते हैं सर बदलाव करें। हमें गरीब आदमी को क्या चाहिए? रोटी और कपड़ा, और क्या हमें क्या चाहिए? आदमी ऐसी भूखे से मर जाएगा। लेकिन तैयब जी, ये तो आप लोगों के लिए लिया गया ना, कम्युनिटी स्प्रेड इससे कम होगा। जी सर, वो बात ठीक है, शनिवार का तो लॉकडाउन सर हम फॉलो कर रहे हैं ना पूरा। तो बाकी दुकानों पे जाके रोक टोक लगाए, दुकानों पे डिस्टेंस रखे, मास्क का ज़्यादा वो करे। वैसे तो कोई किसी को टोकता नहीं है, जहाँ मर्जी इतनी भीड़ होती है, रेस्टोरेंट में चले जाओ, कहाँ जहाँ मर्जी चले जाओ, इतनी भीड़ भड़का होता है। कहीं मार्केट में चले जाओ सर, उस चीज़ पे आप रोक टोक लगाओ ना, इतने बंदे भीड़ ना हो। इन सब से क्या हो रहा है सर? ऑडी 1 आपके इस लिहाज से सही नहीं है? सर मेरे हिसाब से तो ठीक नहीं है। शनिवार आप लॉकडाउन लगा रहे हो, रैलियाँ इतनी निकालते हो, उसमें मतलब कोरोना नहीं होता? वहाँ कोरोना नहीं होता, जब इलेक्शन हो जाता है तो उसके बाद में मतलब ये सारे कानून लागू होते। चलो ठीक है, ये बात आगे देखी जाएगी। तो जैसे कि बीमारी है, इससे थोड़ा सा ब्रेक करने के लिए सरकार ने आप लोगों के लिए फैसले लिए। सर वो बात ठीक है, लेकिन एक हद से मामले ठीक रहते हैं ना। अब गरीब आदमी है, जिसका रोज़ का ताज़ा कमाना खाना है, तो वो सर क्या करेगा ये बताओ? हमारे लिए कोई सुविधा थोड़ा ना बनाइए, चलो हमें ये राशन दिया जाए या कुछ किया जाए, हम क्या करेंगे सर? हमारा रोज़ का ताज़ा कमाना खाना है। मैं किराएदार हूँ, मेरे किराए की दुकान है, मैं किराए पे मकान में रहता हूँ, बताओ मैं क्या करूँ सर? मेरी कोई और दूसरी इनकम तो है नहीं। तो आपको मजबूरी में मंगलवार को दुकान खोलनी पड़ी? जी, मैंने आज के दिन इसलिए मजबूरी में खोली अपनी दुकान। कल मेरा बंद है, कल मेरा काम का दिन होता है, फिर मेरा वीरवार को हल्का होता है, वीरवार मेरा खुला है, फिर शुक्रवार को बंद, शनिवार सर छुट्टी। बताओ मैंने क्या कमा लिया सर? बिल्कुल ठीक।